हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवल सिंह और आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम पीओके को क्यों नहीं बचा पाए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन 1947 से इसे पाकिस्तान द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये कौन सा कारण था जिसके कारण हमें अपने क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। पीओके के जटिल इतिहास को समझने के लिए आपको सबसे पहले कश्मीर घाट के इतिहास में एक तीव्रता गोद लगाने की ज़रूरत है कि कैसे क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक कपड़े बदलने और भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के युद्ध का नेतृत्व किया। कश्मीर के इतिहास पर तीव्र नज़र। प्राचीन काल में यह हिंदू, बौद्ध और धर्म के शैव धर्मों का केंद्र था। फिर 13वीं सेंचुरी में घाटी के इस्लामिक धर्म और संस्कृति की आमद देखी गई, जिसके कारण 1339 में प्रथम प्रशासक के रूप में शाह अमीर का राज्याभिषेक हुआ। कश्मीर का तब लगभग 5 शताब्दियों तक यह मुस्लिम शासकों द्वारा शासित था। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इसका निरोध किया गया। फिर जब 1846 में अंग्रेजी सेनाओं ने महाराजा को हटा दिया और कश्मीर की शक्ति लाहौर के संधि के अनुसार बदल दी गई। गुलाब सिंह जो जम्मू के शासक थे, इस प्रकार वह कश्मीर का पहला हिंदू शासक बन गया और ये सिलसिला 1947 में स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह तक जारी रहा। ये तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को आकार देगा। इस राज्य जिसमें अधिकांश मुस्लिम थे लेकिन एक हिंदू शासक द्वारा शासित। ये समझने के लिए कि वास्तव में हमें पीओके को कैसे खो दिया, हमें 1947 के युद्ध के पृष्ठभूमि के अग्रभूमि को समझने की ज़रूरत है, जो स्वतंत्रता और भारतीय उपमहाद्वीपों के विभाजन के कुछ महीने बाद सामने आया था। युद्ध की पृष्ठभूमि। आज़ादी के ठीक बाद के महीनों के लिए पाकिस्तानी सरकार ने प्रशिक्षण और हथियार देकर पश्तून समुदाय के कबीलों को संगठित करना शुरू कर दिया, जो कश्मीर पर छापा मारने में और उनके लिए उपयोगी होंगे। मास्टर प्लान के रूप में उन्होंने राजा हरि सिंह के खिलाफ पूंछ और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के लिए विद्रोह की विनती किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे महाराजा के स्वतंत्र रहने और पाकिस्तान में शामिल न होने के फैसले को कश्मीरी लोगों के असंतोष के नकली बिंदु के सामने रख सके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगता था कि भारत किसी दिन घाटी को ज़बरदस्ती अपने पक्ष में मिला लेगा। 22 अक्टूबर 1947 को हमलावरों आज़ाद कश्मीर सेना के नाम से सीमा पार की और श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए हरि सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से राजधानी की ओर मार्च किया। हमलावर हज़ारों की संख्या में थे और श्रीनगर की ओर घाटी के रास्ते से गुजर रहे थे। इस बीच हर गांव को वो लूट रहे थे। आखिरकार वे बारामूला क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने किसी प्रकार की आभासी सीमा रेखा बनाई और उन्होंने स्थानीय लोगों के घरों को अपनी लड़ाई के पदों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके नेताओं को इनपुट मिला था कि महाराजा जल्दी ही किसी भी समय पुनर्ग्रहण के उपकरणों की हस्ताक्षर करेंगे, जिसके उन्होंने वास्तव में बनाया था। 26 अक्टूबर को किया गया, जो 27 अक्टूबर को लागू हुआ और उसी दिन भारतीय सेना को घाटी में भेजा गया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हमलावरों को पाकिस्तानी सेना द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षित और सुनिश्चित किया जा रहा था, बल्कि वे युद्ध के मैदान में भी उनका नेतृत्व कर रहे थे। यह तथ्य आने वाले समय में नियंत्रण रेखा के सीमाकरण में हानिकारक होगा, क्योंकि भारतीय सैनिक राशन और आपूर्ति के कठोर कश्मीरी सदस्य सेना को आगमन निरोधक था पर कम थे। सरकार अंत में करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उल्लंघन का हवाला देते हुए 1 जनवरी 1948 को अनुच्छेद 35 की संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति पर खतरे को रोकना था। युद्ध का मैदान 20 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र के नियम 39 को पारित करने के दावे को सुनकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए कहा गया, जो फियास्को के लिए सबसे अच्छा समाधान खोज सके। लेकिन यूएन इस मुद्दे पर इतना सुस्त था कि यह समिति जून तक नहीं बन सकी थी। 1948 अंत में 21 अप्रैल 1948 को परिषद द्वारा संकल्प 47 नाम का एक नया प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 3 मुख्य बिंदु थे। विचारों को बेहतर प्रसिद्धि के लिए 5 सदस्यों की प्रस्तावित 3 सदस्यों वाली समिति का विस्तार, आभासी सीमा पर ट्रस्ट की घोषणा, कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार कश्मीर और पीओके के भाग्य का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह करने के लिए भारत द्वारा जनमत समिति का गठन। संकल्प द्वारा सुझाई गई कार्य योजना में 3 मुख्य बिंदु शामिल थे। पाकिस्तान को कश्मीर से सभी नागरिकों को जल्दी से जल्दी वापस लेने का आवश्यकता थी, जो युद्ध में लड़ने के इरादे से पीओके में मौजूद है। भारत और कश्मीर में प्रगतिशील रूप से कम करना पड़ा ताकि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त बलों की आवश्यकता हो। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए जनमत आयोग की नियुक्ति करनी थी कि आयोग घाटी में सभी राजनीतिक संस्थाओं का सामान प्रतिनिधित्व करना है और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार कश्मीर के भाग्य का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह करवाता है। अब हम इन सभी बिंदुओं को जानने के बाद अब हम भारत सरकार के द्वारा की गई गलतियों को देखेंगे, जिसके कारण हम पीओके को नहीं बचा सके। पहला बिंदु यह है कि संकल्प 47 कानून रूप में बाध्यकारी संकल्प नहीं था और यह तो 2 शामिल पक्षों के नैतिक इच्छा पर निर्भर था और हम पाकिस्तानियों के इरादे को जानते हैं और यह सुनिश्चित था कि वे इसका पालन नहीं करने जा रहे हैं। दूसरा, यदि आप कार्य योजना के दूसरे बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसमें पीओके से सभी पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का उल्लेख किया गया है। यह भारत द्वारा चुनौती दी गई थी कि इससे पाकिस्तानी सेना के नियमित रूप से वापस ले लिया जाए ताकि यह साबित हो सके कि उन्होंने जानबूझकर ये योजना बनाई है। कश्मीर में उनके पक्ष में ज़बरदस्ती घुसने के इरादे से कश्मीर में छापे, लेकिन भारतीय राजनयिक परिषद के सामने पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए और ये भारत के खिलाफ हो गया। भारत द्वारा की गई तीसरी बड़ी गलती ये है कि वे अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए सदस्य राष्ट्रों के पर्याप्त समर्थन प्राप्त किए बिना सीधे परिषद में चला गया।
जिसके कारण ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया जो वास्तव में पाकिस्तान के लिए अधिक पक्ष में था। भारत में आने के लिए और कश्मीर के मौसम को आसान बनाने के लिए गर्मियों का इंतज़ार कर सकता था, फिर पूरी ताकत से एक साथ सभी हमलावरों को खदेड़ कर POK को बचा सकता था। यहाँ तक कि अगर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने का फैसला किया था तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए था, जो संभवतः भारत के पक्ष में एक आदेश पारित कर सकता था जो कानूनी रूप से पाकिस्तान पर बाध्यकारी होता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।